हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर 5 बैटरीज। तो बैटरी चैप्टर के आज 25 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो ये देखिए आपका चैप्टर है बैटरी, ये आपका जनरल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के लिए भी और टेक्निकल के लिए भी। तो याद रखेंगे और इसको सही से पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपका जो होगा ये पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगी। तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर तथा इमरजेंसी लाइट में किस डिवाइस का यूज होता है। तो किस डिवाइस का यूज होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैटरी। ठीक है, बैटरी का ही यूज होता है किसमें, ऑटोमोबाइल इन्वर्टर और इमरजेंसी लाइट में। अब देखिए बात कर लेते हैं कि बैटरी का सिंबल क्या होता है और बैटरी किसे कहते हैं। तो बैटरी देखिए कई सेलें जो होती हैं उसका हमारा क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। ठीक है, कम्बिनेशन जो हमारा सेलों का समूहीकरण होता है वही हमारा बैटरी कहलाता है। ठीक है, और हमारा अगर बात करें बैटरी का जो सिंबल यानी प्रतीक होता है, तो देखिए सिंबल कैसा होता है इसका। तो देखिए ये देखिए एक छोटा एक बड़ा, फिर एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, फिर छोटा। अब देखिए ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस, तो प्लस धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया। और बैटरी क्या होती है, सेल से महंगी होती है, ठीक है, और भारी भी होती है सेल से, सेल के अकॉर्डिंग। अगर यही बात करें जो बैटरी का पावर सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई, तो जो पावर सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई, तो ये क्या होता है, लंबे समय के लिए यानी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिमोट घड़ियों तथा रेडियो आदि के छोटे उपकरणों में, मतलब आदि छोटे उपकरणों में किस डिवाइस का प्रयोग होता है। तो किस डिवाइस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेल का। ठीक है, सेल का ही यूज होता है। जो हमारे जितने भी छोटे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे रिमोट हो गया, घड़ी हो गई, वॉच और हमारा रेडियो हो गया, ये जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है इसमें सेल का ही यूज होता है। जैसे आप लोग रिमोट चलाते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो उसमें देखेंगे ये 2 सेल लगे होते हैं, ठीक है, तो वो वही हमारा जो होता है वही सेल होता है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे उपकरण हैं। अब देखिए सेल को जो क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी, इसे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सेल को हमने बताया भी था कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखने की स्थिति में यदि कोई बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो उसकी धनात्मक प्लेटें और ऋणात्मक प्लेटें के रंग क्रमशः होंगे। तो कौन से रंग होंगे, जो धनात्मक प्लेट है और ऋणात्मक प्लेट, तो उनके। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब आपका धनात्मक यानी धन प्लेट होगी, ठीक है, तो क्या होगा, धन प्लेट, तो हमारा चॉकलेट ब्राउन कलर का, मतलब जो चॉकलेट कलर का होता है उस रंग का हमारा होगा। अगर यही बात करें कि ऋणात्मक प्लेट जो होगी उसके लिए कौन सा रंग, तो ग्रे रंग होगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से बैटरी के प्रकार हैं, तो बैटरी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ, ठीक है, दोनों। कैसे, जो हमारा सेकेंडरी बैटरी है, प्राथमिक बैटरी है यानी प्राइमरी बैटरी, ठीक है, प्राइमरी बैटरी, और जो हमारा सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है, द्वितीयक बैटरी, तो ये भी हमारा क्या है, दोनों ही क्या है, बैटरी के प्रकार ही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक सेकेंडरी बैटरी में कितने सक्रिय मतलब एक्टिव पदार्थ होते हैं, कितने होते हैं इसमें। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 3 होते हैं। 3 एक्टिव पदार्थ होते हैं यानी सक्रिय पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा वो लेड पेरोक्साइड है यानी PbO2, इसको लिख सकते हैं, रासायनिक इसका फार्मूला होता है। और दूसरे की अगर बात करें तो हमारा स्पोंगी होता है। ठीक है, देखिए स्पोंगी, जो हमारा स्पोंगी लेड होता है ये हमारा दूसरा होता है, ठीक है, जिसको PB से डिनोट करते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मान सकते हैं H2SO4
SO4, ठीक है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। तो देखिए जो हमारा PbO2 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड पेरोक्साइड, तो ये काफ़ी हार्ड होता है। अब हार्ड होता है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, जो लेड पेरोक्साइड है इसे पॉजिटिव एक्टिव टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्टिव, देखिए पॉजिटिव एक्टिव टर्मिनल भी इसे कहते हैं। किसको, तो लेड पेरोक्साइड को। तो याद रखेंगे। अब देखिए बात करें सेकंड नंबर की स्पॉन्गी लेड, तो इसे हमें PB से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये हमारा शुद्ध शीशा जैसा होता है। इसे पूरस के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। अगर यही बात कर लिए डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की यानी H2SO4 की, ठीक है, और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर बात करें यूज कहाँ होता है, तो जो हमारा लेड सेल होता है, लेड सेल, इसमें ही यूज किया जाता है। और अगर बात करें कि देखिए जो H2SO4 जो है ये हमारा, अगर बात करें H2O यानी जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का रेशियो कितने रखते हैं इसमें, जो हमारा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें देखिए 3:1 का हम लोग रेशियो रखते हैं H2O और H2SO4 के रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यही बात करें जो हमारा H2SO4 जो एसिड है, ठीक है, इसमें जो होता है ग्रेविटी कितनी होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, देखिए जो विशिष्ट हमारा ग्रेविटी होती है, ठीक है, तो वो कितनी होती है, तो 1.25 वोल्ट इसकी ग्रेविटी होती है, ठीक है, 1.25। देखिए अब देखिए बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए ही होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्योंकि देखिए सेल में अधिकतर क्या होता है, सेल में अधिकतर 3 चीज़ ही होती हैं, प्लस होता है, ठीक है, और हमारा माइनस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो 3 चीज़ ही होती हैं और सेल देखिए इस प्रकार का बनता है कुछ, ठीक है, इस प्रकार का सेल हमारा होता है। तो याद रखेंगे जो 3 हमने बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे आपका क्वेश्चन ही पूछेगा, इसके अंदर नहीं पूछेगा, ठीक है। सेल या बैटरी को चार्ज करने के लिए डैश सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो किस सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, DC सप्लाई की, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा DC यानी डायरेक्ट करंट का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन लाइटिंग, सिग्नलिंग, वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग के लिए किस बैटरी का यूज होता है, तो किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा है देखिए लेड बेसिड एसिड, ठीक है, जो लेड बेसिड बैटरी है ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लेड एसिड बैटरी ये किस में यूज होती है, तो जो ट्रेन लाइटिंग होती है, ठीक है, जो हमारा लाइट होता है। अब यही सिग्नलिंग और हमारा जो वातानुकूलन है उसके लिए ही यूज होता है लेड एसिड बैटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस बैटरी में सिल्वर ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उससे क्या कहते हैं, उस नाम से ही पता चला है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी ही कहते हैं। क्या क्या होता है इसमें, सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो देखिए कितना होता है, 1.5 वोल्ट, ठीक है, जो हमारा 1.5 वोल्ट प्रति सेल है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही बात करें कि जो हमारा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है इसके लिए जो हमारी ड्राई स्टोरेज कंडीशनिंग होती है, ठीक है, ड्राई स्टोरेज कंडीशनिंग जो होती है उसके लिए जो हमारा इसकी आयु होती है वो कितनी साल होती है, मतलब इस बैटरी की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 ईयर, तो यानी 5 साल। तो याद रखेंगे अगर आपका ऑप्शन बनता है, क्वेश्चन आता है तो ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी सेल के लिए सेल का तापमान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो देखिए अगर किसी सेल को सेफ्टी करना मतलब सेव रखना है तो उसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री से हमारा नीचे होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केलाइन, ठीक है, बैटरी सामान्यतः कौन सी बैटरी है, तो कौन सी बैटरी है, तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी बोथ। जो निकल आयरन बैटरी है और जो निकल कैडमियम बैटरी है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निकल आयरन बैटरी में
धनात्मक प्लेट छिद्र युक्त डैश डैश की बनी होती हैं। तो किसकी बनी होती हैं? तो स्टील ट्यूब की बनी होती हैं, जो कि क्या होता है, एक देखिए NiOH OH का होल 4 होता है। ठीक है, तो हमारा ये इसको लिख सकते हैं। अगर यही बात करें कि ये जो हमारा निकिल आयरन बैटरी है, इसका जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यानी आंतरिक प्रतिरोध, तो ये क्या होता है, तो ये हमारा कम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब निकिल कैडमियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो देखिए, जो कास्टिक पोटास होता है यानी KOH, ठीक है, KOH का ही यूज होता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल कैडमियम सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है निकिल कैडमियम सेल का? तो देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बैटरी रिचार्जेबल यानी पुनः चार्ज की जा सकने वाली बैटरी होती है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी जो निकिल आयरन बैटरी है और जो हमारा देखिए जो निकिल कैडमियम बैटरी है और जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है, ये हमारा ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही रिचार्जेबल बैटरी है। आज देखिए थोड़ा मतलब तबीयत ख़राब है। ठीक है, जुकाम हो गया है काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग मैनेज कर लेंगे इतना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निकिल कैडमियम बैटरी का जीवन लगभग कितने साल का होता है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जो निकिल कैडमियम बैटरी है उसके लिए कितने साल का होता है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 20 साल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो याद रखेंगे 20 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के लिए चार्जिंग की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? तो देखिए ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट करंट बैटरी यानी जो हमारा नियत धारा बैटरी है, और जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी यानी नियत वोल्टेज बैटरी है। ठीक है, और मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी, ये एक प्रकार का इसका ही रूप है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो याद रखेंगे। अब देखिए, तो देखिए जो हमारा पहला विधि है, अगर इसमें आप क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब यही बात करें कि जो हमारा किसी भी बैटरी को अगर चार्ज करना है तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो देखिए, एक DC मोटर जो रिचार्ज जनरेटर होता है उसकी, और एक रेक्टिफायर, और तीसरा हमारा बैटरी चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड नंबर है कांस्टेंट वोल्टेज, ये जो बैटरी है ये कौन सी विधि है? तो ये एक त्वरित विधि है। तो आपका ये भी पूछ सकता है कि देखिए कि त्वरित विधि कौन सी है? तो त्वरित विधि आपका जो सेकंड नंबर है कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी। ठीक है, ये हमारा त्वरित विधि है। अब चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल को कभी भी कितने वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए? तो कितने वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यही बात करें कि जो हमारा देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये भी हमारा 1.8 ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैटरी के इनपुट तथा आउटपुट के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी इनपुट जो है और आउटपुट है बैटरी के लिए, किसके लिए? बैटरी के लिए। तो हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा बैटरी की दक्षता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की दक्षता कितने प्रकार से व्यक्त की जा सकती है? तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तो 2 करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, कौन कौन सी विधि मतलब किस प्रकार से? तो देखिए, और जो हमारा फर्स्ट होगा वो क्या होगा, एम्पियर हावर। ठीक है, एम्पियर हावर इफिशियंसी। अगर यही बात करें दूसरे की, तो ये हमारा वॉट हावर इफिशियंसी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें एम्पियर हावर इफिशियंसी की, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो देखिए ID इंटू TD। ठीक है, ये स्मॉल है, अपॉन में IC इंटू TC। ठीक है, इंटू TC होता है। अभी अगर बात करें, देखिए
अगर बात करें कि प्रतिशत कहीं देता तो यहाँ पर गुणा लग जाता कि प्रतिशत जो हमारा एम्पियर हावर एफिशिएंसी इसके लिए। तो अब बात करते हैं सेकेंड वाली की। तो सेकेंड वाले में क्या है, जो हमारा देखिए प्रतिशत जो होगा इसका, ये जो हमारा वाट हावर एफिशिएंसी है इसके लिए। तो देखिए जो हमारा एम्पियर हावर, ये देखिए ये फर्स्ट वाला एम्पियर हावर एफिशिएंसी है, इसका गुणा हो जाएगा VD अपॉन BC से। ठीक है, बस इतना ही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना याद हो गया होगा। वाट घंटा दक्षता को और क्या कहते हैं, तो इसे ऊर्जा दक्षता कहते हैं, यानी एनर्जी इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल टेस्टर द्वारा मापा गया पूरी तरह चार्ज बैटरी को का वोल्टेज लगभग होना चाहिए 2 वोल्ट प्रति सेल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर पैनल यानी सोलर पैनल जो है सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके उसे किस ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर पैनल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा फोटोवोल्टेइक सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LDR का पूर्ण नाम है, तो क्या होता है LDR का पूरा नाम, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये जो हमारा होता है ये LDR का पूरा नाम होता है। अगर बात करें लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की, तो ये नाम से ही क्लियर है। ठीक है, लाइट LDR जैसे क्या होता है लाइट यानी इल्यूमिनेशन क्या होता है वेरी, जो हमारा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है वैसे ही LDR रेजिस्टेंस वेरी होता है, क्या R। ठीक है, रेजिस्टेंस जो LDR रेजिस्टेंस है वो हमारा वेरी हो जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और PDF आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, तो ज्वाइन हो जाए जल्दी से। ठीक है, अब मिल लेंगे आपको अगले वीडियो पर।